दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो ये सवाल उठता हुआ दिखाई देता है कि क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्या कभी सुधरेगा नहीं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी के पास जितने भी भारत के अंदर एरिया है उस पर फायरिंग होते हुए नजर आ रही खबर सामने आई, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई, जो कि अभी तक अपडेट सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 18 अगर बात की जाए, इसमें कई बच्चे हैं, कई महिलाएं हैं, हमारे देश के एक जवान भी हैं इसमें, और साथ ही साथ ये तस्वीर जहां पर पाकिस्तान की तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि पाकिस्तान तो गिरा हुआ वैसे ही है, लेकिन हमारे देश की मीडिया एक इंसान जो कि टीचर है उसे आतंकवादी बताते हुए नजर आ रही है। बस इतनी सी गलती, क्योंकि इनके सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, इन्हें आतंकवादी बता देना क्या सही हो जाता? परिवार ने गोदी मीडिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आऊँगा इस खबर पर, लेकिन सबसे पहले क्या होता हुआ इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में दिखाई दे रहा है आपको बताना चाहूँगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया हुआ है पूरी तरीके से पाकिस्तान, और अब जबकि बस में कुछ नहीं है उसके, तो सिविलियंस को टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है एलओसी के पास। एलओसी के पास अगर दोस्तों बात की जाए, एलओसी की डिस्टेंस 788 किलोमीटर्स है। आप समझ सकते हैं यहाँ से कितने गांव होंगे, कितने एरिया होंगे। लगातार फायरिंग होते हुए नजर आ रही है। खबर आपके स्क्रीन पर इस मुद्दे से जुड़ी हुई नव भारत टाइम्स बताने की कोशिश कर रहा है, जम्मू कश्मीर के पूंछ से ये खबर सामने आ रही है। एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रही पाकिस्तानी सेना, 18 मौतों के बाद पसरा सन्नाटा, दहशत में लोग, और 40-50 के आसपास लोग घायल हैं या इससे भी ऊपर लोग घायल हैं। लगातार इंडियन आर्मी इन लोगों को रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रही है, सेफ जोन पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इनके खाने का भी इंतजाम किया जा रहा है, जो लोग घायल हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए इन एरियो में। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, अब डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया तो किसी भी सिविलियन की जान नहीं ली पाकिस्तानी, ना ही किसी मिलिट्री कैंप को टारगेट किया। पाकिस्तान में 9 जगहों को टारगेट किया गया था, वो आतंकवादी कैंप्स थे या फिर ट्रेनिंग सेंटर थे या फिर ये कहा जाए लॉन्चिंग पैड थे आतंकवादियों के। किसी भी सिविलियन की जान नहीं ली इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर में, ना ही किसी मासूम को मारने की कोशिश की। और पाकिस्तान ने क्या किया, सीधा सीधा मासूमों को मारता हुआ नजर आ रहा है, बच्चों को मारता हुआ नजर आ रहा है, महिलाओं को मारता हुआ नजर आ रहा है। हमारे देश के जवान जान ले लिए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए इस चेहरे पर, तो मैं अभी बात करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या अभी तक होता हुआ नजर आया, पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ कि हमारे देश के नागरिकों को अब टारगेट करना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लगातार फायरिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के पूंछ की भी बात की जाएगी और कई एरिया और हैं जहां पर आप सामने फोटो में देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है वो फायरिंग करते हुए नजर आ रही है। और जवाबी कार्रवाई में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के 12 लोगों को टारगेट किया, यानी कि पाकिस्तानी सेना के 12 लोगों को टारगेट किया और उनकी जान जाते हुए दिखाई दी। जवाबी कार्रवाई में भी इंडियन आर्मी ने ये ध्यान रखा कि किसी सिविलियन की जान ना जाए। ये फर्क है दोस्तों। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, वार्निंग दी गई है, चेतावनी पाकिस्तान को दी है, इसके बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विंग कमांडर योमिका सिंह ने बताने की कोशिश की थी, बहुत ही संयम से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पूरी रिसर्च के साथ पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ही टारगेट किया गया। पाकिस्तान ऐसी कोई भी हरकत ना करे जिससे माहौल ज़्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई दे, स्थिति ज़्यादा गंभीर होते हुए दिखाई दे पाकिस्तान के लिए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के हाथ से सब कुछ निकलता हुआ दिखाई दे, इसके बावजूद भी पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है, मासूमों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। यह है स्क्रीनशॉट जिनकी जान चली गई। पहला अपडेट सामने आया था, दैनिक भास्कर ने 10 लोगों के नाम बताने की कोशिश की। इसके बाद जो अगला अपडेट सामने आया उसमें 18 लोगों की जान जाते हुए नजर आई, उनके नाम सामने नहीं आए, यानी कि 8 लोग जो बचे हुए हैं उनके नाम सामने नहीं आए, उनकी आइडेंटिटी सामने नहीं है। अब दोस्तों बात करना चाहूँगा इस चेहरे पर जिसे बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसे आतंकवादी बताने की कोशिश की। आपके सामने जी न्यूज़ क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी समझने की कोशिश करिए। नेटवर्क 18 क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी समझने की कोशिश करिए। और भारत भी यही खबर बताने की कोशिश कर रहा है, यानी कि हर एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस इंसान को आतंकवादी बता दिया है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना इस इंसान की आइडेंटिटी निकाले, बिना ये समझे कि ये इंसान आखिरकार है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, हज़ारों लोग दोस्तों काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से। एक न्यूज़ कई डिपार्टमेंट से होकर गुजरती है और किसी ने भी ये ध्यान देने की कोशिश नहीं की, इतनी बड़ी लापरवाही की
कि आखिरकार इंसान है कौन जिसे हम आतंकवादी बताने की कोशिश करें, या फिर ये जानबूझकर किया, क्योंकि इतने लोगों से एक इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती। किसी ने भी ये नहीं दिया कि आखिरकार जिसे हम आतंकवादी बता रहे हैं वो है कौन। ये इंसान दोस्तों, जबकि पाकिस्तान की तरफ से हमला होता हुआ एलओसी के पास एरियो में नजर आ रहा है, उसमें इस इंसान की जान गई। भारत का नागरिक है, टीचर है ये इंसान। और न्यूज़ 18 ने क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के सामने। मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल, 2019 पुलवामा हमले में भी था शामिल। तो 2019 में जो पुलवामा हमला था उससे भी ये कनेक्ट करते हुए इस इंसान को नजर आया। कुछ भी बोल दो, कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि चेहरे पर दाढ़ी है, साथ ही साथ सर पर टोपी है, नाम उर्दू है। क्या दोस्तों ये सही है? आप अपने भारत के नागरिकों का ही अपमान करते हुए नजर आ। कारी मोहम्मद इकबाल के घर वालों ने पूरी तरीके से ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबर चलाई है इसका खंडन किया है, और साथ ही साथ सरकार से मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे भी इसमें खड़े हुए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, उन न्यूज़ चैनल के खिलाफ जिन्होंने इनके फैमिली मेंबर को आतंकवादी बताने की कोशिश की। एक तो फैमिली मेंबर की जान चली गई, वैसे ही परिवार सदमे में है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से होता हुआ दिखाई दे। दूसरा, दाग भी इंडियन मीडिया लगाते हुए नजर आ रही दोस्तों, घर वालों पर क्या बीत रही है। टीचर है ये इंसान। कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालुम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा। जम्मू कश्मीर के पूंछ की मीडिया ने क्या बताने की कोशिश की, सच्चाई आपके स्क्रीन पर। आपको मैंने दोस्तों परिवार वालों का बयान सुनाया, साथ ही साथ अब आपके स्क्रीन के सामने सच्चाई क्या है समझने की कोशिश करेंगे। लोकल मीडिया बताने की कोशिश करिए जो कि पूंछ की। तो यहाँ से समझा जा सकता है ये इंसान जैसा कि बताने की कोशिश की जा रही मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, वो है ही नहीं। कारी मोहम्मद इकबाल, अ टीचर इन जामिया जियाउल उलूम पूंछ, यानी कि ये इंसान टीचर है जामिया जियाउल उलूम जो कि पूंछ के अंदर है, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाएगी। इसके आगे दोस्तों पूंछ टाइम्स लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, रेसिडेंट्स ऑफ बेला डाइज टुडे इन पाक शीलिंग, यानी कि इनकी जान उस वक्त गई जबकि पाकिस्तानी सेना सिविलियंस के ऊपर टारगेट करते हुए दिखाई दे रही थी, और भारत की मीडिया ने इससे ही आतंकवादी बता दिया। दोस्तों इतनी बड़ी टीम काम कर रही है, क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया, या फिर सबका माइंड सेट था कि ठीक है अगर चेहरे पर दाढ़ी है, नाम उर्दू है, फिर से बताना चाहूँ, और सर पर टोपी है, तो कौन सवाल उठाने वाला। और किसी ने भी सोचने की कोशिश नहीं की कि क्या पता ये इंसान नहीं हो आतंकवादी। किसी ने भी ये पता नहीं लगाने की कोशिश की कि इसका बैकग्राउंड क्या था। सीधा सीधा जो मुंह में आया या जो दिमाग में आया वो लिख दिया। पुलवामा हमला जो हुआ था उससे इस इंसान को जोड़ दिया। इस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया काम करते हुए नजर आ रही है दोस्तों। हम अकेले काम करते हैं, उसके बाद भी कोशिश करते हैं कि कोई गलती ना हो। इतनी बड़ी टीम होने के बाद गलती कैसे हो सकती है? कोई चांस ही नहीं, कोई चांस नहीं। फिल्टर होने चाहिए एक न्यूज़ के, लगातार फिल्टर होते हुए डिपार्टमेंट से निकलनी चाहिए न्यूज़। अगर एक इंसान के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया लिख रही है तो हर एक पड़ताल, हर एक रिसर्च करनी चाहिए उसके बारे में। किस लिए रखा हुआ है आपने एम्प्लॉयज़, ताकि वो रिसर्च कर सके, रिपोर्टर को भेज सके, रिपोर्टर जाकर पता लगाए उसका बैकग्राउंड क्या था, पता लगाए। और इसके बावजूद भी इस तरीके का काम एक इंसान जिसकी जान चली गई उसे आतंकवादी बताना दोस्तों क्या सही है? मैं चाहूँगा दोस्तों जिस तरीके से खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, आप किस तरीके से देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के काम को। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए जो वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलते हुए दिखाई दे रही, पाकिस्तान ने फिर अपना लेवल दिखाया है, अपनी औकात दिखाई है कि किस लेवल पर पाकिस्तान गिर सकता है, और पूरी दुनिया भर को पता चल रहा है। जबकि सिविलियंस को वो टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, मासूम बच्चों को टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, महिलाओं को टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमारे देश के जवानों को टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान एक बार ज़रूर सोचे कि क्या सच में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ से होने वाली, और अभी से संभलने की कोशिश करें। मैं चाहूँगा दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।